लगता है महाराज जो प्रण किए वो प्रण पूरा नहीं होगा। क्या कि रावण से बाणासुर से योद्धा जो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। रावण से बाणासुर से योद्धा जो धनुष को तोड़ने की बात तो देव तीव्र धरती से हुरा नहीं सका, उस धनुष को आज ये बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। अब इससे बड़ी हंसी और क्या हो सकती है। ये सखी समय से राजा को उठकर कोई नहीं समझाता है, ये बात की सहत जो कहा ये धनुष उठाने इस समय इस राजा को उठकर कोई क्यों नहीं समझाते हैं। इतनी हंसी हुआ तो नहीं हुआ और हंसी करवाने पे तुले हुए हैं। जब रावण बाणासुर संग होता, रावण बाणासुर संग होता जो हारे धनुष उठाने भी समय क्यों नष्ट खरीदते हैं बच्चों को खेल की जब रावण और बाणासुर इस धनु को हिला नहीं सका, इतना बड़ा योद्धा जब वो धनुष के हिला नहीं सका तो ये बच्चा क्या कर सकता है। हे महारानी जी, आप काहे चिंता करती हो। छोटा सा अंकुश जो कितना भयानक हाथी को अपने कब्जे में कर सकता, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। देखिए परमात्मा क्या विधाता लिखते हैं। हे महारानी जी, तेजवान पुरुष को कभी छोटा करके नहीं संभालना चाहिए। कहाँ अगस्त जी और कहाँ अपार समुद्र जो एक ही चुल्लू में सोख गए। सूर्य नारायण का मंडप देखने में छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन उनके प्रकाश होने से सारे संसार का अंधकार मिट जाता है। ए बालक बड़े बाखुरे हैं, ए बालक बड़े बाखुरे हैं, बढ़े हुए मत भी है, छोटे और बड़े में क्या रखा ताकत ही को सारे घर को रोशन कर दे। छोटी सी मंत्र मारन और बस कर दे। इसलिए छोड़कर घबराहट महारानी धीरज धर लेगा। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, मैं महारानी धीरज धरेगा। भगवान धनुष के पास गए
और धनुष को प्रणाम कर रहे हैं। आइए मैं आपको परिचय कराऊं, ये धनुष है कौन। ये राम जी के वंश के राजा राजा दधीची। बोले भक्त भगवान की चारे बोले का पूरा खलबली पैदा करके बेटा। हे भगवान गए गए कर बेटी कला तो जमाले छे बोले श्याम रामचंद्र की। आइए धनुष का परिचय करावे। ये धनुष जो है ये राम जी के वंश के राजा राजा दधीची के टांग के हड्डी की बनी हुई धनुष। आप कहेंगे कि धनुष अयोध्या के राजा थे, ये मिथिला में कैसे आ गए। एक बार राक्षस में और देवता में युद्ध हुआ, देवता लोग हार गए, राक्षस लोग का विजय हुआ। कितने हजार वर्षों पहाड़ की कंदरा में देवता लोग छुपे। एक दिन बैठक हुई कि हम लोग को विजय कैसे मिलेगा, तो निष्कर्ष निकला कि कोई मानव अगर शरीर को दान देगा और उसके दान से जो पिनाक बनेगी उससे राक्षस पर विजय प्राप्त करेंगे। उस समय अयोध्या के राजा राजा दधीची थे। सब देवता मिलके गए राजा दधीची के यहाँ और कहे कि आप अपने शरीर को दान देंगे तो हम देवताओं का कल्याण हो जाएगा। राजा दधीची बहुत खुश हो गए और बोले कि अहो भाग्य, हमारे शरीर से देवताओं का कल्याण हो जाएगा तो मैं दान देने के लिए तैयार हूं। अपने शरीर को दान दिए। नंदिनी गैया को मंगाया गया, नमक छीट के नंदी गैया सारी मांस नोच के खा गई। दांत की हड्डी बची, उससे धनुष बना, युद्ध हुई, राक्षसों लोग मारे गए। ये धनुष शंकर भगवान के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया और तपस्या करके जनक जी महाराज अपने मिथिला में गए। तो राम जी अपने वंश के राजा को पहचाने और प्रणाम कर रहे हैं। गुरु हे सदा गुरु ही सदा मन मन कीना अतुला बहु खाई धन माता भगवान धनुष को उठाए और लेके आजमाना शुरू किए। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं वैसे खेलना शुरू किए। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाके। भगवान जो धनुष तोड़े तो सब लोग ताली से स्वागत कीजिएगा। अभी ना कहे पीटी तब ना ये यहाँ तेरी छल्ला राम कौन धनुष तोड़ दिया? हम धनुष तोड़े लड़के मनाइए। चुतिया कर हमें तोड़े हैं बात कसम कर रहे हैं। पब्लिक समझ लीजिए, धनुष हम तोड़े कि नहीं तोड़े? नहीं तोड़े। तनु बीज जनक पुरिया के धनुषा तो
दशरथ लाला दूसरा देवी जनकपुर लागे तेरे दादा हे दशरथ के लाला जनकपुर आना रे दशरथ किधर गए तेरे लाला जैसा जनकपुर आया है दशरथ के लाला उधर सा छोड़ जाना मत गए साले जनकपुर आना रे दशरथ के लाला हम सा तेरे लाला जनका की सोरी मोरी जनहो के प्यारी ये बहिना जनहो के प्यारी है जमाला ये जनता की सोरी मोरी जनहो के प्यारी ये बहिना जनहो के प्यारी है जमाला ये ये बताइए अभी तक भगवान धनुष को तोड़े लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ